हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सेफ्टी विद अस। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेल्डिंग के बारे में। आखिर ये वेल्डिंग होता क्या है, वेल्डिंग करते टाइम क्या क्या हजार्ड होते हैं और वेल्डिंग करते टाइम हमें क्या क्या कंट्रोल मेजर लेना है, ये आज हम सब डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। व्हाट इज़ वेल्डिंग? वेल्डिंग इज़ अ प्रोसेस विच इज़ यूज्ड फॉर जॉइनिंग टू मेटल पीसेस ऑफ सेम और डिफरेंट मटेरियल्स। दो सिमिलर और डिफरेंट मटेरियल्स जोड़ने के लिए जो प्रोसेस यूज़ होता है उसे वेल्डिंग बोला जाता है। वेल्डिंग एक परमानेंट इन नेचर होता है, वह टेम्पररी नहीं होता। वेल्डिंग में हम हीट का प्रयोग करते हैं दो सिमिलर और डिफरेंट मेटल जोड़ने के लिए। हजार्ड इन वेल्डिंग ऑपरेशन, यानी वेल्डिंग करते टाइम क्या क्या हजार्ड है, क्या क्या खतरे हैं, वो अब हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन। फायर एंड एक्सप्लोजन, यानी वेल्डिंग करते टाइम फायर हो सकता है या फिर एक्सप्लोजन हो सकता है, वह एक हजार्ड है। इलेक्ट्रोक्यूशन और इलेक्ट्रिक शॉक, यानी वेल्डिंग करते टाइम इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है या फिर इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। बर्न, वेल्डिंग करते टाइम जो भी मेटल होता है वह हॉट मेटल होता है और उससे हमारे बॉडी को बर्निंग इंजरी हो सकता है। रेडिएशन एक वेल्डिंग हजार्ड है। फ्यूम्स एंड गैसेस, जो भी वेल्डिंग में निकलने वाले फ्यूम्स है या फिर गैसेस है वह एक हजार्ड है। नॉइस एंड वाइब्रेशंस, वह भी एक हजार्ड है। टॉक्सिक गैसेस, यानी वेल्डिंग करते टाइम जो भी टॉक्सिक गैसेस निकलते हैं वह एक हजार्ड है। हीट ट्रेस, वो भी एक हजार्ड है। कट, यानी वेल्डिंग करते टाइम किसी शार्प एजेस को हाथ लग के हमें कट इंजरी हो सकता है, वह एक हजार्ड है। कंट्रोल मेजर, कीप फायर एक्सटिंग्विशर सैंड नियर टू द वेल्डिंग एरिया, यानी वेल्डिंग करते टाइम हमें फायर एक्सटिंग्विशर लेना है या फिर जो भी सैंड बकेट होते हैं वह लेना है। नेवर यूज़ डिफेक्टिव केबल्स और डिफेक्टिव इक्विपमेंट्स, यानी वेल्डिंग करते टाइम हमें डिफेक्टिव केबल्स या फिर डिफेक्टिव इक्विपमेंट का प्रयोग नहीं करना है। रिमूव कंबस्टिबल मटेरियल्स फ्रॉम द एरिया ऑफ वेल्डिंग एंड इफ़ नॉट पॉसिबल टू रिमूव देन कवर इट बाय फायर ब्लैंकेट, यानी वेल्डिंग करते टाइम हमें जो भी कंबस्टिबल मटेरियल होता है या फिर जो भी ज्वलनशील मटेरियल होता है वह वेल्डिंग के बाजू से हटाना चाहिए, या फिर वेल्डिंग के बाजू से हटाना इम्पॉसिबल है तो उसे फायर ब्लैंकेट की मदद से ढक देना चाहिए। डू नॉट स्टार्ट वेल्डिंग जॉब इफ़ देयर इज़ नो एनी प्रॉपर इलिमिनेशंस, यानी कि वेल्डिंग करते टाइम अगर प्रॉपर इलिमिनेशन नहीं है तो वहाँ पे वेल्डिंग नहीं करना चाहिए। इंश्योर प्रॉपर हाउसकीपिंग, यानी वेल्डिंग करते टाइम हमें प्रॉपर हाउसकीपिंग रखना है। वेल्डर मस्ट बी स्किल एंड ट्रेन, यानी कि जो भी हमारा वेल्डर है या फिर जो भी वर्कर है वह वेल्डिंग करने वाला है वह फुल्ली स्किल्ड या फिर फुल्ली ट्रेन होना चाहिए। ऑल वेल्डिंग केबल शुड बी फुल्ली इंसुलेटेड, यानी कि जितने भी वेल्डिंग केबल्स है वह फुल्ली इंसुलेटेड होने चाहिए। ऑल वेल्डिंग मशीन शुड बी अर्थेड, यानी जितने भी वेल्डिंग करने वाले मशीन से वह फुल्ली अर्थेड होने चाहिए। वेल्डिंग एरिया शुड बी ड्राई एंड फ्री फ्रॉम वाटर, यानी कि वेल्डिंग एरिया जो है वह फुल्ली ड्राई होना चाहिए या फिर फ्री फ्रॉम वाटर होना चाहिए। यूज़ मैंडेटरी पीपीज लाइक लेदर हैंड ग्लोव्स, वेल्डिंग गॉगल, हेलमेट, एप्रॉन, वेल्डिंग फेस शील्ड, यानी वेल्डिंग करते टाइम हमें कुछ पीपीज का ख्याल रखना है या फिर कुछ पीपीज यूज़ करने हैं, उसमें से लेदर हैंड ग्लोव्स, वेल्डिंग गॉगल, हेलमेट, एप्रॉन, वेल्डिंग फेस शील्ड एक्सेट्रा इतने आते हैं। सो दिस इज़ फॉर टुडे गाइज, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।